हेलो एवरीवन, आज है 13 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। ऑलमोस्ट 5% का लोअर सर्किट यहाँ पर लगने वाला है और आज खुलते ही बाजार में भयंकर तरीके से गिरावट है। अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में आपको तकरीबन 700 अंक की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन आज उससे बड़ी गिरावट अगर कहीं पर है तो भाई साहब वो मिड कैप में है। मिड कैप 800 अंक से भी ज़्यादा गिर चुका है। 1.5% की गिरावट सिर्फ और सिर्फ आज मिड कैप में देखने को मिली है। स्मॉल कैप भी टूट के बिखर चुके हैं आज। लेकिन देखा जाए तो निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो 322 अंक की गिरावट है। परसेंटेज वाइज ये उतना बड़ा मतलब करेक्शन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा करेक्शन अगर हम देखें तो आज भैया मिड कैप और स्मॉल कैप ने भाई साहब लोगों को काफ़ी ज़्यादा निराश किया है। भयंकर तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है और ऐसे में पावर कंपनियां भी गिरावट दिखा रही है। टाटा पावर भी 3% गिरा है, अदानी पावर भी 2-2.5% का डिक्लाइन है, रिलायंस पावर 3% का डिक्लाइन है और सुज़लॉन एनर्जी 5% का लोअर सर्किट लगाने ही वाला है और ये लगातार गिर रहा है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक महीने में तकरीबन 6-7% का डिक्लाइन है, लेकिन हायर लेवल 42 रुपीज़ से कंपेयर करेंगे तो गिरावट ज़्यादा ही है, मतलब 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। और इससे पहले देखो 2-3 दिन ना एक बड़ी गिरावट आई थी, फिर पिछले 3 दिनों से 3 ट्रेडिंग सेशन से ये अपने आप को संभालने की कोशिश भी कर रहा था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था कि मैं 40 रुपये से ऊपर नहीं खरीदूंगा, मैं 35-36 रुपये के लेवल का वेट करना यहाँ पर पसंद करूँगा। और हालांकि अब वहाँ पर जाता हुआ ये नज़र आ भी रहा है और वो लेवल इम्पॉर्टेंट भी होने वाले हैं। जिस लेवल पर अभी जाने की कोशिश कर रहा है वो लेवल पर, अगर पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो इससे पहले भी अगर आप देखो तो 35 रुपये का एक लेवल जो इनिशियल सपोर्ट के तौर पर काम ज़रूर कर रहा है। इससे पहले भी ये 35 पे जाने के बाद तेज़ी दिखाई थी, इसने वापस गिर कर ये 36 पे आया था, तेज़ी दिखाई थी, वापस ये गिर कर 35-36 पे जाने की कोशिश करेगा। अगर वहाँ पर रुक जाता है तो बहुत अच्छी बात है, एक इनिशियल सपोर्ट वहाँ पर ज़रूर है, लेकिन अगर उसको भी तोड़ देगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, उसको भी तोड़ेगा तो दिक्कत होगी। देखो अभी ऐसी कोई खबर नहीं है जिसके चलते भाई साहब पर्टिकुलर स्टॉक वाइज कोई खबर नहीं है कि जिसके जिसके चलते ये गिरावट आई हो। ठीक है, लेकिन पूरा बाजार जब नेगेटिव होता है तो भाई साहब असर तो देखने को मिलता है, एक पैनिक सेल कह लो, वो देखने को ज़रूर मिलता है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि इलेक्शन के चलते ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन जब छठे चरण के मतदान हो जाएंगे तब मुझे लगता है कि तेज़ी भी होगी, वो आप एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि 2019 में भी ये हुआ था। ठीक है, कि स्टार्टिंग में गिरावट आई थी, फिर छठे चरण के मतदान के दौरान एक तेज़ी देखने को मिली थी और वो रही थी एंड तक। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ ऐसा ही कि अभी थोड़ी बहुत गिरावट एक्सपेक्टेड रहेगी, लेकिन उसके बाद तेज़ी भी आएगी, क्योंकि देखो इंडियन मार्केट जो है वो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहने वाला है। गिरावट पैनिक जो भी कह लो, वो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी ही देते हैं इंडियन बाज़ारों में। यहाँ पर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई, क्योंकि फंडामेंटली आज से पहले ऐसा चेंज कभी नहीं आया था। यहाँ पर रिजल्ट्स भी इसके आने वाले, उसके ऊपर भी नज़र होगी यहाँ पर। अभी देखो तो बाजार जस्ट खुला है और 77 लाख से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। सुज़लॉन के बारे में अगर हम बात करें तो जो इसका मार्केट कैप है वो 51,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर हम इनके क्वार्टरली नंबर्स पे नज़र करें तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कि रिजल्ट्स कब आएंगे। देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द कोई डेट सामने आ जाए और नंबर्स अच्छे आए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है इससे, क्योंकि 2 बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने अच्छे नतीजे आने की उम्मीद जताई है और बड़े टारगेट्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पर डिविडेंड तो हालांकि पे नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 1-2 साल बाद पे करना स्टार्ट कर सकता है। अभी नहीं, 2 साल के बाद शायद ये कर सकता है, क्योंकि धीरे धीरे इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। कंपनी की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो भाई साहब कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में काम करते, विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली ये कंपनी है। काफ़ी बड़ी इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी है, इंडिया और इंडिया के बाहर भी इनके कस्टमर्स है। यहाँ पर 17 देशों में इनकी प्रेजेंस है, 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और 8 R&D फैसिलिटीज़ इनके अक्रॉस वर्ल्ड में देखने को मिल रही है। कंपनी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 20,450 मेगावाट के आसपास की है। और देखिए बहुत ज़्यादा कर्जे में भी थी ये कंपनी, अब धीरे धीरे उन सारी चीज़ों से ये बाहर आ रहे हैं। अगर आप इनके वैल्यूएशन की तरफ जाएंगे तो भाई साहब महंगा है, 82 का पी है इसका।
सेक्टर P54 का है। अगर करेक्शन बनता है 30-35 से करीब भी होता है तो मुझे लगता है कि एक वैल्यूशन के हिसाब से सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा जो नंबर्स एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं, अगर वैसे नंबर्स आए तो भी अच्छे खासे तौर पर ये एडजस्ट हो जाएगा। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो लास्ट क्वार्टर में इनका 1570 करोड़ का रेवेन्यू था। रेवेन्यू सितंबर के मुकाबले उतना बड़ा जंप नहीं था, लेकिन प्रॉफिट के मुकाबले बेहतरीन जंप था। 203 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया था। और जो दो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने इनके नतीजे को लेकर कमेंट्री ऐसी करी है कि इनका जो रेवेन्यू आएगा वो 2500 करोड़ के आसपास का होगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन होगा, चाहे पिछले साल से कंपेयर करो या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो। और प्रॉफिट जो होगा वो 280 से 330 करोड़ के आसपास का होगा, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा नंबर होगा अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा नंबर होगा। लेकिन हाँ, इससे पहले पिछले साल के मार्च में 280 करोड़ का भी प्रॉफिट था, तो कंपैरिजन भी उसी से होगा परसेंटेज वाइज के वाइज सब कितना है यहाँ पर। लेकिन अगर धीरे धीरे कंपनी 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ के प्रॉफिट करती है क्वार्टरली, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी चीज़ होगी इनके लिए। लेकिन अगेन मैं कह दूँ यहाँ पर कि ऑलरेडी वैल्यूएशन के हिसाब से ये महंगा ज़रूर है और कहीं ना कहीं 35 रुपये के लेवल पर इसका अटकना ज़रूरी है। अगर शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 13.29% का स्टेक है और यहाँ पर जो गेम खेला जा रहा है वो म्यूचुअल फंड की तरफ से खेला जा रहा है। हालांकि प्रमोटर की पहले भी उतनी ही थी 13.29% की होल्डिंग, लेकिन 10.73% गिरवी था। अब सारे शेयर्स इन्होंने छुड़ा लिए हैं, मतलब गिरवी एक भी नहीं है। और जब इनसे पूछा गया था कि आने वाले टाइम में क्या ये अपनी होल्डिंग को बढ़ाएंगे, तो उन्होंने अभी के लिए कहा था कि उनका कोई प्लान नहीं है अपनी होल्डिंग को बढ़ाने का। लेकिन देखते हैं कि अगर गिरावट आई है तो आने वाले टाइम में बढ़ाते भी है कि नहीं। म्यूचुअल फंड एक गेम खेल रहे हैं, यहाँ पर 4.98% की होल्डिंग थी। हालांकि उससे 2-3 क्वार्टर पहले म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग थी वो पॉइंट में थी, 1% से भी कम की होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड्स की। बाद में एक ही क्वार्टर में खरीद के 4.98 पर आए थे ये लोग। बाद में सितंबर में थोड़ी सी बिकवाली करी, 4.70 पे गए। दिसंबर में और बड़ी बिकवाली करी, 1.33 पे गए। मार्च में भैया फिर से खरीदारी करने आ गए 1.86% पर। तो म्यूचुअल फंड खेल तो खेल रहे हैं। और इतना ही नहीं, एफआईज भी यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में लगातार खरीदारी कर रहे हैं। 10.88% से खरीद कर 19.57% पर आ चुके हैं ये। ब्लैक रॉक जैसा ग्रुप भी यहाँ पर 5% से भी ज़्यादा की होल्डिंग रखता है और रिटेल और अदर के मिलाकर 60.85% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 25.93% पर है और अदर पार्टीज 34.91% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर देखें तो मार्च क्वार्टर डेफिनेटली कह सकते हैं कि अच्छी खासी शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़रूर है, लेकिन जून की शेयर होल्डिंग पैटर्न इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि देखो गिरावट तो आई है। ठीक है, गिरावट तो आई है, तो उस गिरावट में कौन खरीद रहा है अभी के टाइम पर, कौन बेच रहा है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और देखिए अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा सुज़लॉन को लेकर कि देखो कंपनी मेरे हिसाब से अब बेचने वाला माहौल नहीं है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से अटक जाएगा, गिरावट नहीं आएगी, जी नहीं। क्योंकि अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये लगातार गिर रहा है, कहीं पर भी सपोर्ट नहीं बन पा रहा है। इवन अगर आप शुरुआत से देखोगे यहाँ से जब 50 रुपये का था, गिरावट आई ज़रूर थी, 36 पे गया था, तेज़ी दिखाई, वापस से गिरावट शुरू हो रही, वापस वहीं 36 रुपये पर लेवल पे जाने की कोशिश करता नज़र आ सकता है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अभी कहूँगा कि मुझे 35 से 36 रुपये का लेवल मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद कर बैठ जाओ। अगेन वो लेवल एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर है, अगर तोड़ेगा तो और गिरावट आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि यहाँ पर रिकवरी लौटनी चाहिए। तो मेरा मतलब ये है कि बाय ऑन डिप्स के लिए मतलब कि 1000 क्वांटिटी खरीदनी हो तो 35 से 36 रुपये के लेवल पर आपको 250 क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। उसके बाद हर 15% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे और 250 क्वांटिटी इन्फ्यूज़ करके चलना चाहिए। ये मेरा मानना है यहाँ पर। और आपका जो आउटलुक है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। इलेक्शन के जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते, अप्स एंड डाउन्स वाले माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इवन इलेक्शन के नतीजे के बाद भी जो तेज़ी आएगी, अगर पर्टिकुलर कोई पार्टी जीतती है और अगर स्टेबल गवर्नमेंट वाली तेज़ी आती है यहाँ पर, तो वो भी टेम्पररी होगा, बाद में फिर से मतलब गिरावट आएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ख़राब नहीं लगता है सुज़लॉन में कह दूँ। और इवन इंडियन मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म में इसको ऊपर ही जाना है, नीचे कहीं भी नहीं जाना है यहाँ पर। और बीच बीच में टर्बुलेंस आएंगे। हमने कोविड जैसी सिचुएशन में जो टर्बुलेंस देखी उसमें बहुत बड़े मौके भी देखे, अपॉर्चुनिटी भी देखी। और इवन पिछले और अगर आप 2019 की भी अगर हम बात करते हैं तो 2019 के इलेक्शन के दौरान भी ऐसा सिनारियो हमें देखने को मिला ज़रूर था। ठीक है, पूरे बाज़ारों की अगर मैं बात करूँ, सेंसेक्स की अगर मैं बात करूँ तो 2019 वाला जो सिनारियो था रिजल्ट्स वाला, तब भी ऐसा हुआ था कि कुछ टाइम के लिए करेक्शन बने थे 2019 में, लेकिन उसके बाद एक तेज़ी दोबारा से भी देखने को मिल गई थी इलेक्शन के माहौल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ये होता है यहाँ पर, ठीक है, कोई पैनिक वाली बात नहीं है।
मैं उम्मीद करता हूं कि मार्केट में तेज़ी आए यहाँ पर, लेकिन अभी पैनिक वाला माहौल ज़रूर है, कुछ टाइम को करेक्शन आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे स्टेबल लगता है यहाँ पर। और ऐसे में अच्छी कंपनियों में मौके ढूंढने चाहिए, ठीक है, लेकिन किसी एक लेवल पर बहुत सारे नहीं, बाय ऑन डिप्स के मौके। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।